हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह जो है 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे आपकी जो है हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी जो है सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। यूपी से बीएड करना है 2023 में या बिहार से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट चाहिए यानी कि सरकारी सीट चाहिए तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को जरूर से जरूर परचेज करिएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे मात्र 149 रुपये में। ठीक है, ये निचोड़ नोट्स है, 500 पेज की PDF है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर परचेज करें। 2022 में बहुत सारे छात्र छात्रा इसे परचेज किए थे, हज़ारों स्टूडेंट इसे परचेज किए थे और अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं इस क्रैश कोर्स से जो है तैयारी करके। तो आप लोग भी जो है इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जीके प्रैक्टिस की क्लास है। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा या अकबर का मकबरा या जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा? भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है, बताएं कौन सा है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर देंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो भारत में 4 बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे, तो दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिल्ली आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हुमायूं की कब्र है। चलिए अगला प्रश्न, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया, ये आपको बताना है। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर या औरंगजेब या शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइए आप लोग। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बताएं सब लोग, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड या बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन? तो ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन से। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। Ca और ClO2, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का है। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम पूछ ले तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देंगे। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम थायोसाइनाइड, पोटेशियम थायोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड? बताएं सब लोग, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भोपाल त्रासदी के दौरान जो है गैस निकली थी मेथिल जो है आइसोसाइनाइड निकली थी। ठीक है, और कब निकली थी? 1984 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुड मॉर्निंग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, और पूरी क्लास आप लोग जरूर से जरूर देखा करें। 50 में से आप लोग देखिए कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। 50 में से 20 भी अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है।
राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलुरु? हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है वो है कोलकाता में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार में, पूर्वी पहाड़ियाँ, या छोटा नागपुर के पठार में, या कोरोमंडल तट पर? वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, गिद्ध, उल्लू, कबूतर? प्रकृति का रडार किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो प्रकृति का रडार माना जाता है दरियाई घोड़ा को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, ये आपको बताना है। बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, या मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग? बताएं सभी लोग, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो इसका सुझाव दिया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा 1917-19 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सरकारी सीट लेना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। फॉर्म तो वैसे इसका फरवरी में आ जाएगा, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, सरकारी सीट लेना है तो। चलिए, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? बताएं सब लोग, महावीर की माता कौन थी? बताएं सब लोग। यशोदा, त्रिशला, चमेली या महामाया? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 24वें और अंतिम थे। चलिए, अगले प्रश्न को जवाब देंगे, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो, मांग बहुत अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, पूर्ति और मांग बराबर हो? बताएं, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब जो है पूर्ति और मांग बराबर हो। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, आपको बताना है। बताएं सब लोग, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, 1556 में जो है द्वितीय हुई थी, और 1761 में जो है तृतीय जो है लड़ाई हुई थी पानीपत की। प्रथम जो हुई थी बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तृतीय किन के बीच हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, या कुर्ग में, या वांडीवास में? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, ये आपको बताना है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, या दिल्ली में, या आगराबाद? बताएं सब लोग। तो आनंद भवन स्थित है हमारे शहर प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? सीनानाग, या बिहार, या मजार, या अग्नि मंदिर? तो वो है अग्नि मंदिर। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए, अगर केवल न्यायाधीश पूछता तो अन्ना चंडी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो लीला सेठ हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछता तो फातिमा बीबी हो जाता। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? बताएं सब लोग, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर, या शाहजहां? तो ये समाप्त किया गया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार?
तो ध्यान रखिएगा, अब तक जो है भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन किया जा चुका है 3 बार किया जा चुका है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ, बताएं सब लोग। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ, चीन में, इंडोनेशिया में, या भारत में, या जापान में। तो सर्वाधिक सघन खेती जो प्रचलित है जापान में प्रचलित है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और जितना भी जीके का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है, यानी कि हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास चलेगी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। क्रैश कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, केवल उसी का पैसा लगेगा 149 रुपये, ठीक है। तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है, आरबीआई बैंक को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई बैंक की स्थापना एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1949। इसके फर्स्ट गवर्नर पूछ लिया जाते हैं सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। एंड प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सीडी देशमुख थे, और इस समय सभी को पता है शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, बताएं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वो है कौशाम्बी, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सारनाथ में गौतम बुद्ध जी जो है अपना प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, और लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। ये भी आपको याद रखना है गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, पुणे, जोधपुर, न्यू दिल्ली या अन्नामलाई। बताएं सब लोग, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सरकारी सीट लेना है तो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 51,250 फीस होती है, समझ लीजिए, और 30,000 सेकेंड ईयर की होती है। सरकारी कॉलेज मिलता है 400 में से 250 अंक लाते हैं आप लोग, तो मात्र 2 से 2,500 खर्चा लगता है फीस फर्स्ट ईयर का, और इसी तरह 2,500 से 3,000 सेकेंड ईयर के भी लगता है। तो 10,000 के अंदर आपका बीएड हो जाएगा, और इधर तो 1.25 लाख रुपया आपका बैठ जाएगा। तो तैयारी कर लीजिए मन लगा के। तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अन्य नाम है, ये किसका प्रधानमंत्री था ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य जो है किसका प्रधानमंत्री था ये आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य का था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ, बताएं सब लोग, अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ, बताएं सब लोग, अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, असम में या हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन से सभी लोग परिचित भी होंगे। तो अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ब्राह्मणी नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर बिहार का शोक पूछे तो कोशी नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे या किसको देगा ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को या उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। किसको अपना त्याग पत्र देगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें इस क्लास से, उनको भी पता चल सके कि फ्री में तैयारी करवाई जा रही है एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल पे। और अभी तो बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए होंगी। तो ये जो अपना त्यागपत्र है उपसभापति को देंगे, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, रामानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य या कबीर। बताएं सब लोग, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, रामानंद। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, या भारत की संचित निधि, या भारत की लोक लेखा निधि, या संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं? ये भरित होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? बताएं सब लोग। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो तब क्या होगा? गुड मॉर्निंग जितने भी लोग भाई क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक यार जरूर कर दो। चलिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, या मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? वो थे बाल गंगाधर तिलक। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया? तो वो वर्ष 2010। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? आपको बताना है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनी माता रोग, डिसलेक्सिया, इतई या ब्लैक फुट रोग? तो यह संबंधित है इतई से। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? बताएं। हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो में? तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? बताएं सब लोग। ब्रेकवेट ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के? तीसरी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के, छठी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के? तो आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं 4th जनरेशन के, यानी कि चौथी पीढ़ी के। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश है कौन सा? सबसे घना आबाद सार्क देश है कौन सा? बांग्लादेश है। ठीक है, सार्क में सदस्य देशों की संख्या है 8 और इसका मुख्यालय है काठमांडू। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर? तो वो था मेवाड़। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? बताएं। जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? तो वह था जहांगीर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? बताएं सब लोग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ये भी जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगाइए, नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे? भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां, ओजोन गैस? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल?
तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होते हैं ये होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल के कारण, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं ये सब क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। और वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, एल्युमिनियम, लौह, क्रोमियम या सिलिकॉन। तो ये लौह से बना है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताएं सब लोग। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर करना। तो इसका जो उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, गयासुद्दीन बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो ये विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई, बताएं सभी लोग। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई। तो महावत खान का विद्रोह नहीं हुआ था शाहजहां के समय, ठीक है। चलिए, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। ये है 20 से 40 के बीच में, ठीक है। चलिए, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर, संपत्ति कर पर, स्थानीय कर पर, सरकारी अनुदान पर, विशेष कर पर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सब लोग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, 31 मई को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में जो स्थान है भारत का वो है तीसरा, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर देगा। और इस क्रैश कोर्स को आप लोग परचेज कर लें, सरकारी सीट लेना है तो ये आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर लें और हमारी डेली आप लोग क्लासेस देखें जो टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, ठीक है। वैसे तो इसमें भी सारे के सारे टॉपिक वाइज ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको वीडियो भी देख लेना है तो हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, डेली क्लास को ज्वाइन करें। और आज से जो है 50-50 क्वेश्चन की जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसकी पीडीएफ अब आपको जो है कंटिन्यू टेलीग्राम पे मिलेगी। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ जाके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और सारे लोगों के पास जो है पहुँच सके और मुझे भी खुशी हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच।